आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अ रजिस्टर ऑफ 50 ohms हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट डीसी अक्रॉस 1 आवर, कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी। आपने इसमें पावर और एनर्जी दोनों फाइंड करनी है। आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों गिवन है। हमारे पास गिवन डेटा में रेजिस्टेंस है 50 ohms की, जबकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है वो है 100 वोल्ट गिवन। आपने इसमें फाइंड करनी है पावर और दूसरा आपने इसमें फाइंड करनी है एनर्जी। आपको पावर का फार्मूला इसमें पता होना चाहिए कि पावर का फार्मूला है हमारे पास P इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, पावर का फार्मूला हमारे पास वी स्केयर ओवर आर। इसमें हम वी और आर की वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं इसमें वी की वैल्यू पुट करूं दैट इज़ 100 का स्केयर और आर है मेरे पास 50 ohms। 100 का स्केयर को जब मैं 50 ohm से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है P इज़ इक्वल टू 200 वाट। तो ये हमारे पास इसकी पावर आ गई अगर हमारे पास इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो। इसके बाद हमने फाइंड करना है एनर्जी। हमारे पास का बी पार्ट है, उसमें हमने एनर्जी फाइंड करना है और एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास E इज़ इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है जी, एनर्जी का फार्मूला हम P इंटू टी यूज़ कर रहे होंगे। P हमारे पास 200 और टाइम हमारे पास 1 आवर है। 1 आवर है तो इट मीन्स हमारे पास इसके अंदर सेकंड्स जो हैं वो 3600 सेकंड्स हैं। ठीक है जी, मैं इधर लिख देता हूँ T हमारे पास 1 आवर है और इसका मतलब है हमारे पास 3600 इसमें सेकंड्स हैं। तो पावर है मेरे पास 200 और 200 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3600 से, तो मेरे पास आंसर आता है 72 और हमारे पास आगे 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 72 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4 जाउल। हमारे पास एनर्जी आ गई 72 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4 जाउल। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन हो तो आप इसके ज़रिए पावर और इस पावर के ज़रिए आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग E इज़ इक्वल टू P इंटू टी से।